वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी क्लासेस। आज हम लोग जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, वो है एनालॉजी। एनालॉजी किसको कहते हैं कि इसमें क्या होता है कि एक पर्टिकुलर रिलेशनशिप दिया हुआ रहता है आपके साथ, और फिर जो है अनदर सिमिलर रिलेशनशिप आपको जो है आइडेंटिफाई करना होता है, और उसके लिए जो है आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ रहता है। तो आपको जो है सिमिलर रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना होता है। तो जैसे कि देखिए इसमें क्या होता है कि ये जैसे देखिए मून है, सैटेलाइट है, तो मून का सैटेलाइट के साथ जो रिश्ता है, रिलेशनशिप है, वही रिलेशनशिप अर्थ का किसके साथ होगा, ये आपको इसी को बोला जाता है एनालॉजी। और एनालॉजी से जो है लगभग 2-3 क्वेश्चन रहता है। जब 50 नंबर के क्वेश्चन आते थे, लेकिन अब जो है अब 25 नंबर का अगर क्वेश्चन आता है जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग से, तो कम से कम एक क्वेश्चन तो जरूर रहेगा एनालॉजी से। इसलिए एनालॉजी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर जीके पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि इसमें देखेंगे कि आप इंस्ट्रूमेंट और उसका मेजरमेंट करने का किसको मेजर किया जाता है, फिर क्वांटिटी और उसका यूनिट क्या है, ये सारे चीज़ जो है इसमें होता है, जो कि जनरल साइंस का भी आपको कवर हो जाता है इस चैप्टर में काफ़ी हद तक। तो इसलिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एनालॉजी। इसको आप समझिए, निश्चित रूप से आपके एसएससी के पेपर्स में रहेगा इससे क्वेश्चन। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, और ऑनलाइन स्टडी चैनल्स को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो एनालॉजी आप समझ गए कि एक पर्टिकुलर रिलेशनशिप आपको गिवन रहता है, और फिर दूसरे से आपको उसी तरह का रिलेशनशिप आइडेंटिफाई करना होता है। तो जैसे ये देखिए मून सैटेलाइट था, अर्थ के साथ किसका होगा। तो मून के बारे में आप जानते हैं, चंद्रमा जो है सैटेलाइट है, उपग्रह है। तो अर्थ क्या है, तो अर्थ एक प्लेनेट है। अर्थ क्या है, ग्रह है, प्लेनेट है, तो ये आंसर हो जाएगा प्लेनेट। उसी तरह देखिए कोबलर जो है लेदर से, चमड़ा का जो सामान होता है उससे जो है सामान बनाता है, मोची लेदर से। तो कारपेंटर किससे बनाता है, तो कारपेंटर जो है वुड से बनाता है, लकड़ी के सामान से बनाता है। इसके लिए रॉ मटेरियल कारपेंटर के लिए वुड है, कोबलर के लिए लेदर है। उसी तरह आपको जो है इसी तरह से आपको रिलेशन फाइंड होता है। ये इस तरह के क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। अब इसमें जो है आपको ये इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट, ये सारे चीज़ आपको 2 बार 3 बार आपको इस वीडियो को देखना है, ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। ताकि अगर आपको जैसे बैरोमीटर दिया रहे तो आपको समझ जाना है कि उससे प्रेशर मेजरमेंट करते हैं। तो इसमें जो है फर्स्ट जो है इसका इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट। तो इन सारे इंस्ट्रूमेंट का इधर नाम लिखेंगे रेड कलर से, और उसका जो है मेजरमेंट क्या करते हैं उसको जो हम ब्लैक कलर से लिखे हुए हैं। तो जैसे बैरोमीटर है, तो बैरोमीटर से जो है हम लोग प्रेशर मेजर करते हैं। बैरोमीटर से क्या मेजर करते हैं, प्रेशर, दाब मेजर करते हैं। थर्मोमीटर से हम लोग टेम्परेचर मेजर करते हैं। फिर है एनीमोमीटर से विंड मेजर करते हैं, विंड वैन, यानी कि हवा का जो दाब है उसको मेजर करते हैं, विंड वैन एनीमोमीटर। ओडोमीटर से स्पीड मेजर करते हैं। स्केल से क्या करते हैं, लेंथ मेजर करते हैं, लंबाई नापते हैं स्केल से। बैलेंस से क्या होता है, मास मेजर करते हैं, तो वजन मेजर करते हैं। फिर है साइग्मोमेनोमीटर, इससे क्या होता है, ब्लड प्रेशर, जो ब्लड प्रेशर है उसको जो है इस इंस्ट्रूमेंट से साइग्मोमेनोमीटर से मेजर करते हैं। फिर रेन गॉज से रेन मेजर करते हैं। हाइग्रोमीटर से ह्यूमिडिटी, कभी कभी आपसे पूछा जाता है डायरेक्ट क्वेश्चन कि ह्यूमिडिटी किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया जाता है, तो आपको वहाँ लिखना है हाइग्रोमीटर से। करंट जो है आमीटर से मेजर करते हैं। आमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे कि आप करंट मेजर कर सकते हैं। फिर स्क्रू गॉज से जो है थिकनेस मेजर किया जाता है, मोटाई मेजर किया जाता है। और सिस्मोग्राफ जो है ये इंस्ट्रूमेंट है, इससे जो है अर्थक्वेक, भूकंप जिसको कहते हैं आप, अर्थक्वेक मेजर किया जाता है। फिर है टेसोमीटर से स्ट्रेन मेजर किया जाता है। तो ये इंस्ट्रूमेंट और उसका मेजरमेंट है कि किससे क्या है। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ द स्पीड को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज, तो आपको वहाँ लिखना ओडोमीटर। और इस तरह से आपको रिलेशनशिप भी देके दिया जा सकता है। बैरोमीटर प्रेशर से, तो थर्मोमीटर किससे होगा, तो थर्मोमीटर टेम्परेचर से होगा, क्योंकि बैरोमीटर से प्रेशर नापते हैं और थर्मोमीटर से टेम्परेचर नापते हैं। तो इस तरह से आपको एक रिलेशनशिप दिया रहेगा, दूसरा रिलेशनशिप आपको फाइंड आउट करना होता है। फिर नेक्स्ट चलते हैं क्वांटिटी एंड यूनिट। तो इधर आपको क्वांटिटी हम रेड कलर से लिखे हैं, और यूनिट जो है उसका ब्लैक कलर से लिखे हुए हैं। जैसे लेंथ का जो यूनिट होता है मीटर, लेंथ को मीटर में मेजर करते हैं। मास को किलोग्राम में मेजर करते हैं। फोर्स को
बल को न्यूटन में मेजर करते हैं, एनर्जी को जूल में मेजर करते हैं, रेसिस्टेंस को ओम में मेजर करते हैं, वॉल्यूम को लीटर में मेजर करते हैं, एंगल को रेडियन में मेजर करता है। इसका मतलब ये इधर जो मेजर करते हैं मेजरमेंट का बस यूनिट है, ऐसा ना समझिएगा कि ये एसआई यूनिट है, सब एसआई यूनिट सारा नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए आप उससे कंफ्यूज मत कीजिएगा कि सर आप एसआई यूनिट तो ये सब नहीं बता रहे हैं। नहीं, एसआई यूनिट नहीं है, हो सकता है कि कुछ एसआई यूनिट भी हैं लेकिन कुछ एसआई यूनिट नहीं भी हैं। जैसे कि वॉल्यूम का जो वॉल्यूम है, इसका लीटर जो है एसआई यूनिट आप नहीं जानते कि ये मतलब लीटर नहीं है। तो वॉल्यूम जो है को लीटर में मेजर करते हैं, एंगल को रेडियन में, पावर को वाट में। उसी तरह पोटेंशियल को वोल्ट में, वोल्ट जो है उसका यूनिट है, वर्क का जूल है, और एनर्जी का भी आप जानते हैं जूल है, टाइम का सेकेंड है, ऐसा यूनिट है ये, करंट का जो है एम्पियर है, फिर ल्यूमिनेसिटी का है कैंडेला, और प्रेशर का पास्कल, एरिया का हेक्टेयर, फिर है टेम्परेचर का डिग्री जैसा कि आप जानते हैं डिग्री क्या है, ऐसा यूनिट नहीं है, केल्विन है ऐसा यूनिट टेम्परेचर का, तो डिग्री में मेजर करते हैं। कंडक्टिविटी का मोहो, और लास्ट है मैग्नेटिक फील्ड का ओस्टेट, तो ओस्टेट का जो है मैग्नेटिक फील्ड का है। तो ये सारा आपको दिया रहेगा। आपको देखो क्वेश्चन कैसा रहेगा, आपको रहेगा कि करंट और इस टू आपको एम्पियर दिया रहेगा, आपसे पूछेगा प्रेशर इस टू क्या होगा। तो करंट आप जानते हैं कि करंट मेजर किया जाता है एम्पियर में, तो उसी तरह प्रेशर को किस में मेजर किया जाता है, पास्कल में, तो आपको वहाँ पास्कल मार देना है। उसी तरह आपको दिया रहेगा टेम्परेचर को डिग्री में, तो कंडक्टिविटी को किस में, तो टेम्परेचर को डिग्री में मेजर करते हैं, तो कंडक्टिविटी को मोहो में मेजर करते हैं। तो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड को ओस्टेट में मेजर करते हैं, टाइम को सेकेंड में करते हैं, वर्क को जूल में करते हैं, पोटेंशियल को वोल्ट में करते हैं, पावर को वाट में करते हैं, फोर्स को न्यूटन में करते हैं, लेंथ को मीटर में करते हैं, मास को किलोग्राम में मेजर करते हैं। तो इस तरह से आपको याद रखना है अच्छे से। नेक्स्ट है इंडिविजुअल एंड इट्स ग्रुप। इसमें देखेंगे कि इधर जो है आपका इंडिविजुअल है कि एक आदमी है, और उसका अगर जो वही आदमी जब ग्रुप में रहे तो उसको क्या बोलते हैं। जैसे सेलर है, सेलर जब अकेला है तो वो सेलर है, लेकिन जब ये बहुत सारे सेलर एक साथ मतलब एक जगह हो जाएंगे, गैदर्ड हो जाएंगे, तो उसको कहा जाता है क्रू जो है एक ग्रुप है, सेलर का ग्रुप को कहा जाता है क्रू। उसी तरह फ्लावर है, जब बहुत सारे फ्लावर को एक साथ रखते हैं तो बोक्यूट कहलाता है, जिसको गुलदस्ता कहते हैं, बोक्यूट कहलाता है। केटल है, केटल को हर्ड बोला जाता है। ग्रेप्स को बंच बोला जाता है, अकेला जब ग्रेप्स रहता है, जब ग्रुप में रहता है तो बंच होता है। सिंगर रहता है अकेले, जब वो ग्रुप में गाते हैं तो उसको कहा जाता है कोरस। उसी तरह सीप है, सीप को बोला जाता है फ्लॉक, ग्रुप को राइडर्स, केवेलकेड, बीज, स्वार्म, ये पूछा जाता है अक्सर। बीज जब अकेला रहता है मधुमक्खी तो उसको बीज बोला जाता है, जब एक साथ झुंड रहता है मधुमक्खी का बीज का तो उसको स्वार्म बोला जाता है। मैन अकेले रहता है, क्राउड जब वो एक साथ बहुत सारे मैन गैदर्ड हो जाते हैं। उसी तरह आर्टिस्ट ट्रॉप कहलाता है, फिश सोल, और सोल्जर आर्मी, और नोमाड्स उसको बोला जाता है हॉर्ड। तो इस तरह से आप देखिए एक इंडिविजुअल और ग्रुप, इस तरह से आपको क्वेश्चन कैसे रहेगा, जैसे दिया रहेगा मैन का क्राउड के साथ रिश्ता है तो राइडर का किसके साथ होगा, तो राइडर्स का होगा केवलकेट्स के साथ। उसी तरह पूछा जाएगा सीप का अगर फ्लॉक के साथ है तो सिंगर का किसके साथ होगा, तो सिंगर का कोरस के साथ होगा। क्योंकि जो सीप है वो अकेला है, फ्लॉक उसका ग्रुप में है। उसी तरह सिंगर का ग्रुप में अगर रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, कोरस बोलेंगे। तो इस तरह से आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट चलते हैं, इस पे जो है 3-4 प्रॉब्लम भी देख लेते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, एसएससी के एग्जाम में। तो ये है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो क्लॉक है, क्लॉक में हम लोग क्या देखते हैं, समय देखते हैं, क्लॉक में टाइम देखते हैं। तो उसी तरह थर्मोमीटर में क्या देखते हैं, टेम्परेचर देखते हैं, थर्मोमीटर का टेम्परेचर के साथ होगा। डॉग जो है वार्क करता है, मतलब भौंकता है। तो उसी तरह गॉट क्या करता है, मिमियाता है, तो इसको गॉट का जो है क्या हो जाएगा, ब्लीड करता है। उसी तरह रूबी जो है, रूबी जानते हैं प्रीशियस डायमंड है, ये जो है रेड कलर का होता है। तो सैफायर किस कलर का होता है, तो सैफायर ब्लू कलर का होता है, ठीक है। उसी तरह रूपी है, इंडिया, आप जानते हैं कि इंडिया का जो करेंसी है वो रूपी है। तो येन जो है किसका करेंसी है, तो ये जापान का करेंसी है येन। तो इस तरह से ये सारे जो एनालॉजी से जो क्वेश्चन आते हैं, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा इसको लाइक कीजिए और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।